नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में उसका पूरा का पूरा बेसिक जाना, जिसमें हमने अक्षरों का स्थान के बारे में पता किया, प्लस कौन सा अक्षर किसके विपरीत है उसकी भी ट्रिक पता की। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जिनको मैंने आप सभी के लिए टाइप वाइज अरेंज कर रखा है। तो सबसे पहले आपके दिया हुआ है टाइप फर्स्ट। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है जिसका टाइप फर्स्ट है वो क्या है? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग मतलब वो कोडिंग जिसमें आपको प्रश्न में क्या दे रखा हो? अक्षर की कोडिंग अक्षर में दे रखी हो, अक्षर की कोडिंग अक्षर में दे रखी हो, तो इसे अपन कहते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का भी आपका सबसे पहला पैटर्न है, उस पैटर्न का नाम क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है, तो वो अपन समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, यदि हैंड को कूट भाषा में IBOE लिखा जाता है तो सिल्क को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? तो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखो तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि जो मुझे कोड दिया गया है उस कोड का लॉजिक क्या है, उस कोड का तर्क क्या है। तो मैंने देखा मेरे पास शब्द है हैंड और उसका कोड क्या है? IBOE। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं कि ये मेरे पास क्या है? शब्द हैंड और इसका कोड क्या है? IBO और E। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके बीच में संबंध पता करने के लिए। तो जैसा कि आपको दे रखा है कि ये कौन सा पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न की ये खास बात होती है कि उसमें पहला अक्षर पहले में ही बदलेगा, दूसरा अक्षर दूसरे में बदलेगा, तीसरा अक्षर तीसरे में बदलेगा, चौथा अक्षर चौथे में बदलेगा, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो ये होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि पहला पहले में चेंज, दूसरा दूसरे में चेंज, तीसरा तीसरे में चेंज। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि पैटर्न तो यहाँ पर कौन सा है? फॉरवर्ड, क्योंकि अपने हेडिंग लगी हुई है, लेकिन इनके बीच में चेंज होने का लॉजिक क्या है उसे ढूंढने के लिए हम इनके क्या लिख देते हैं? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर आता है। तो सबसे पहले आपके पास है H। H आता है आपका 8 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, N आता है आपका 14 नंबर पर और D आता है आपका 4 नंबर पर। ठीक है, अब चलते हैं इनसे कि इनका जिसमें कोड किया गया है उनका प्लेस कौन कौन सा है। तो I आता है आपका 9 पर, B आता है आपका 2 नंबर पर, O आता है आपका 15 नंबर पर और E आता है आपका 5 नंबर पर। ये सभी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन से अक्षर का कोड किस स्थान पर आता है, कौन सा अक्षर किस स्थान पर होता है। तो उसकी ट्रिक अपन पहले ही जान चुके हैं। तो अब देखिए, जैसा कि आपको पता है ये कैसा पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न। तो मतलब S किस में चेंज होगा? I में। S किस में चेंज होगा? I में। तो जब S से I बना तो कैसे बना? तो यहाँ पर देखो 8 था और यहाँ पर कितना आया? 9। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? +1। कितना हुआ? +1। ऐसे ही देखो A किस पर था? 1 पर और B कितने पर है? 2 पर। तो जब 1 से 2 बना तो इनके बीच भी क्या हुआ? +1। इसी प्रकार N 14 पर, O 15 पर, तो इनके बीच में भी क्या हुआ? +1। उसी प्रकार D 4 पर और E 5 पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +1। तो हमें इसका पैटर्न पता था कि ये पैटर्न कौन सा है? फॉरवर्ड पैटर्न, यानी सीधा सीधा पहला पहले में दूसरा दूसरे में चेंज होता रहेगा। लेकिन इनके बीच में लॉजिक क्या है यहाँ पर? तो पहला लॉजिक है आपका +1 हो रहा है। लॉजिक क्या है? सब में +1 हो रहा है। तो अब आपसे पूछा गया वर्ड आप इस तरफ लिखो। तो आपसे क्या पूछा गया है
कि सिल्क का कोड बताओ, किसका कोड बताओ, सिल्क का। तो सिल्क का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले आप वर्ड लिख दो सिल्क, ठीक है। अब देखो सिल्क के नंबरिंग कर दो, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। तो सबसे पहला है एस, एस आता है आपका 19 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, के 11 पर, ठीक है। तो अब देखो 19 से क्या होगा, अपने को क्या करना है, सब में क्या करना है +1। तो 19 से कौन सा बनेगा मेरा 20, और 20 पर क्या आता है टी, है ना। या फिर आप सीधा सीधा बोल दो कि एस के आगे आने वाला कौन होगा, एस और टी। एस से आगे क्या आएगा, एस टी। फिर देखो आई के बाद जे, क्योंकि आई है 9 पर और जे कहाँ पर आता है 10 पर। ऐसे ही एल 12 पर, तो नेक्स्ट आएगा आपका 13 पर, और 13 पर कौन आता है एम। और उसी प्रकार के है 11 पर, तो इससे आगे आने वाला अक्षर कौन सा होगा 12 नंबर, और 12 नंबर के क्या आता है एल। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सब में +1 करते गए। तो आपको जो कोड मिला वो क्या मिला, TJML। क्या कोड मिला आपको, TJML। तो अपन चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। पहले ऑप्शन में कोड नहीं है ये, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे ऑप्शन में ये कोड आपके मौजूद है। तो आपका कोड क्या बना सिल्क का, TJML। तो इसी प्रकार आपको कोडिंग डिकोडिंग के फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस को हल करना होता है कि आपके पास ये पैटर्न आपको सबसे पहले देखना है। जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करोगे। जब ये पैटर्न नहीं लगे तो अपन इससे आगे वाले पैटर्न की तरफ चलेंगे। तो फॉरवर्ड पैटर्न को चेक कर लिया, उसके बाद उनके बीच का लॉजिक पता करोगे कि इसमें क्या क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपन आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका आज का प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको बोल रखा है कि मार्केट को NCUOJZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रेस्पेक्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो मार्केट को NCUOJZ के रूप में क्या किया गया है, कोड किया गया है। तो आप सबसे पहले अपना वर्ड लिखो मार्केट। तो मैंने लिखा MARKET, ये आपका वर्ड क्या बन गया मार्केट। और इसका कोड क्या दे रखा आपको, NCUOJZ, ठीक है। तो अपन ने क्या है, अपने को पता अपन कौन से पैटर्न में चल रहे हैं, फॉरवर्ड पैटर्न में। कौन से पैटर्न में चल रहे हैं, फॉरवर्ड पैटर्न में। तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है, पहला अक्षर किसमें चेंज होगा, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा, पांचवे में और छठा, छठे में। अब इनके बीच का क्या पता करना अपने को, लॉजिक। तो लॉजिक क्या होगा, तो M आता है आपका 13 पर, N आता है आपका 14 पर। तो यहाँ पर क्या हो गया +1। फिर देखो A आता है आपका 1 नंबर पर, C आता है आपका 3 पर। तो यहाँ क्या हो गया +2। फिर R आता है आपका 18 पर, U आता है आपका 21 पर। तो 18 से 21 यहाँ पर क्या हो गया +3। और जैसे ही मैंने देखा, मुझे क्या पता चला कि ये प्लस हो रहा है, लेकिन एक सीरीज में, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपन आगे भी देख लेते हैं। K होता है 11 पर, O होता है 15 पर। तो यहाँ पर कितना हुआ +4, 11 से 15 कितना हुआ +4। फिर E होता है आपका 5 नंबर पर, J होता है आपका 10 पर। तो जब 5 से 10 बनाओगे तो क्या करोगे +5। और लास्ट में T होता है आपका 20 पर, Z होता है आपका 26 पर। तो यहाँ पर कितना हो गया लास्ट +6। तो यहाँ पर कैसे ऐड हो रहा है, लॉजिक है कि +1 प्लस हो रहा है, लेकिन एक सीरीज में +1, +2, +3, +4, +5 और +6। तो यहाँ पर अपने से पूछा गया है कि किसका कोड पता करना हमें, रेस्पेक्ट शब्द का। किसका, रेस्पेक्ट शब्द का। तो हम इसको लिखते हैं इधर, क्या शब्द है आपके पास, RESPECT।
तो देखो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि मुझे क्या जोड़ना है, +1। और जैसे ही मैंने r में +1 जोड़ा मुझे क्या मिला, r होता है आपका 18 पर, 19 पर मिलेगा मुझे s। क्या मिलेगा 19 पर s। अब जैसे ही s पता किया, नेक्स्ट पता करो e का। तो e का क्या कोड होगा आपका, e होता है 5 पर, और दूसरे में मुझे कितना जोड़ना है, +2। तो 5 और 2 7, 7 पर कौन सा होगा, g। 7 पर कौन सा होगा, जी। साथ में आप ऑप्शन को भी देखते जाना, कौन से ऑप्शन के बाद आपका सही उत्तर आ जाएगा। फिर आता है s, और s में मुझे कितना जोड़ना है, 3। s होता है 19 पर, और 19 में जब 3 जोड़ोगे तो आता है आपका 22, और 22 पर कौन सा लेटर होता है, v। ऐसे ही p होता है आपका 16 पर, और 16 में जब 4 जोड़ोगे तो आता है 20, और 20 पर कौन सा होता है, t। तो अब चलते हैं एक बार ऑप्शन की तरफ कि SGVT कौन से कोड में है। तो देखो SGVT यहाँ पर भी है, SGVT यहाँ पर भी है, SGVT यहाँ पर भी है, SGVT यहाँ पर भी है। अभी तो सारे ऑप्शन में ये मौजूद है। तो अगले प्रश्न में देखो E में अब कितना जोड़ना है, 5। E में कितना जोड़ना है, 5। तो E ऑलरेडी 5 नंबर पर होता है, और उसमें जब आप 5 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 10, और 10 पर कौन होता है, J। ऐसे ही C कितने नंबर पर होता है, 3 पर, और 3 में जब आप 6 जोड़ोगे तो बन जाता है 9, 9 पर कौन होता है, I। ऐसे ही T होता है आपका 20 पर, और 20 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 6 जोड़ते ही Z, Z पर अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको +1 और जोड़ना है, यानी अल्फ़ाबेट को वापस शुरू करना है। तो फिर वापस शुरू कौन सा होगा, A से। तो आपके 7वें नंबर के बाद कौन सा आएगा, A। तो ये बन जाएगा आपका कोड रेस्पेक्ट का। तो कोड क्या है, SGVT JIA। तो SGVT इसमें भी है, JIA नहीं है, ये रहा आपका JIA। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, ऑफिस को PHIMHK के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो कॉलेज को किसके रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न चल रहा है, फॉरवर्ड। तो सबसे पहले आप इस वर्ड को लिख दो, ऑफिस। सबसे पहले क्या करोगे आप, इस शब्द को लिख दोगे ऑफिस, और ऑफिस का कोड क्या दे रखा आपको, PHIMHK। और आपको क्या करना है, इसके बीच में संबंध पता करना है। तो देखो O कितने पर आता है, 15 पर, और आपको पता है फॉरवर्ड पैटर्न में पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, इसी प्रकार क्या होगा, आगे से आगे चेंज होता रहेगा। तो पहला है आपका 15, जबकि यहाँ पर कितना है, P, जो कि आता है 16 पर, तो यहाँ कितना हुआ, +1। नेक्स्ट F की संख्या कौन सी होती है, 6 नंबर पर, और H कितने पर होता है, 8 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ आपका, 6 से 8 बना +2, कितना हुआ, +2। ऐसे ही F होता है आपका 6 पर, और I होता है 9 पर, तो 6 से 9 बना, यहाँ पर कितना हुआ, +3। तो पता चल रहा है कुछ लॉजिक, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था वो का वही लॉजिक है। क्या हो रहा था, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो देखो I किस पर होता है, 9 पर, और M होता है आपका 13 पर। तो 9 से 13 कितना करना पड़ेगा, +4। कितना करना पड़ेगा, +4। इसी प्रकार C होता है आपका 3 पर, तो C को लिखा मैंने 3 नंबर, और H होता है आपका 8 पर, तो 3 से 8 कितना करना पड़ा, +5। और लास्ट E जो कि होता है 5 पर, और K होता है 11 पर, तो 5 से 11 +6। तो पता चल गया आपको पैटर्न, +1 +2 +3 +4 +5 और +6। अब इसी प्रकार आपको इसी लॉजिक से कॉलेज की कोड पता करनी है। तो सबसे पहले लिख दो कॉलेज को, COLLEGE। कॉलेज को कैसे लिख दोगे, COLLEGE।
और यही का यही पैटर्न उसमें आप अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले लेटर में कितना हो रहा था +1, तो C के बाद D, दूसरे में कितना हो रहा था +2, तो O होता है 15 पर, और उसमें जब +2 करोगे तो कितना आएगा 17, और 17 पर क्या आता है आपका Q। फिर L 12 पर जब उसमें +3 करोगे तो कितना आएगा 15, और 15 पर आता है आपका O। ऐसे ही L 12 पर जब इसमें +4 करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 पर क्या आता है P। तो ये चीज़ आपको कैसे पता करनी है कि आपको इनके प्लेस याद होने चाहिए, और उसके बाद आप इस लॉजिक से क्या करते जाओगे, जोड़ते जाओगे। तो पहले लेटर में मैंने +1 किया, दूसरे में मैंने +2 किया, तीसरे में मैंने +3 किया, चौथे में मैंने +4 किया। इसी प्रकार पांचवें में E होता है 5 नंबर पर, और जब मैं उसमें 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 पर आता है मेरा J। उसी प्रकार G होता है 7 नंबर पर, और जब 7 में मैं +6 करूंगा तो मेरा कहता आ जाएगा 13, और 13 पर क्या आता है M। और लास्ट E होता है 5 नंबर पर, और जब 5 में मैं 7 जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 12, और 12 पर कौन आता है L। तो आपका कोड क्या बन जाएगा DQOPJML। कोड क्या है DQO, तो देखो DQOP नहीं है क्रॉस, DQOPJML M नहीं है क्रॉस, DQOPJML। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही। इसमें देखो O नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा 12। तो ये था आपके इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप फर्स्ट के पैटर्न फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन। इसमें आपको बोल रखा है कि सेंट्रल को BFMUQBK के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो फ्रेंड्स को किसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स का कोड पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि आपको दिया किसका गया है, सेंट्रल का। किसका दिया गया है, सेंट्रल का। तो लिखो आप कौन सा वर्ड लिखोगे, सेंट्रल, और ये लिखा मैंने वर्ड सेंट्रल, और सेंट्रल का कोड क्या है BFMUQBK, QB और K। तो सबसे पहले आप इसमें क्या पता करोगे, इनके बीच का संबंध। और मैंने देखा C किस में चेंज होगा, B में, E F में, क्योंकि ये अपना कैसा पैटर्न चल रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न। कैसा पैटर्न चल रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न। तो देखो C होता है आपका 3 नंबर पर, B होता है 2 पर, और इस बार जब 3 से 2 बनाओगे तो प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, और कितना माइनस, -1, ठीक है। उसके बाद E होता है आपका 5 नंबर पर, E होता है 5 पर, F होता है 6 पर, और 5 से जब 6 बनाओगे तो यहाँ आपको माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ +1। ध्यान से देखना इस पैटर्न को, क्या लॉजिक लग रहा है। पहले में तो कितना हुआ, C से B बना यानी -1, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, E से F बना यानी +1। नेक्स्ट 14 से 13 बना, M होता है 13 पर, तो यहाँ पर वापस क्या हो गया -1। उसके बाद T 20 पर और U 21 पर, तो यहाँ पर वापस क्या हो गया +1। तो मैंने फिर देखा पैटर्न क्या लग रहा है आपका, पैटर्न लग रहा है आपका पहले हो रहा है -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, और ये इसी प्रकार चलता जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको किसका कोड पता करना है, फ्रेंड्स का। किसका कोड पता करना है, फ्रेंड्स का। तो FRIENDS, ये आपका वर्ड बन गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है आपको, -1। तो F होता है 6 पर, और जब -1 करोगे तो आपके पास होगा 5, और 5 पर कौन सा अक्षर आएगा, E। 5 पर कौन सा अक्षर आएगा, E। उसी प्रकार अब आगे क्या करना आपको, +1। तो R होता है आपका 18 पर, और जैसे ही 18 में +1 करोगे तो कितना आएगा 19,
और 19 पर कौन सा होता है अक्सर, एस। नेक्स्ट आई पर, तो जैसे ही आप आई होता है आपका 9 पर, आई होता है आपका 9 पर, और 9 से जब 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8 पर एच। ऐसे ही ई होता है 5 पर, और जब 5 में +1 करोगे वापस तो बन जाएगा आपका 6, और 6 पर कौन सा होता है एफ। तो एक बार कोड की तरफ नजर डाल लो, ESHF क्या होना चाहिए, ESHF। तो यहाँ पर चारों मौजूद है, यहाँ पर चारों मौजूद है, यहाँ पर ई आ गया तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बार, यहाँ पर भी क्या आ गया ई, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बार। अब देखो अगला ही लेटर क्या है अलग, तो जैसे ही अपन अगले वर्ड की कोड करेंगे अपना ऑप्शन कौन सा पता चल जाएगा, सही वाला पता चल जाएगा। तो देखो -1 +1 -1 +1, तो अब वापस क्या होगा -1, तो ये है आपका 14, और 14 से जब आप -1 करोगे तो कितना मिलेगा 13, और 13 पर होता है M, 13 पर कौन होता है M, और जैसे ही अगला वर्ड M आया N वाला क्या हो गया बार, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा B। इन दो लेटर्स का भी पता कर लो, D में +1 करोगे तो E, और S से -1 करोगे तो R, तो क्या हो जाएगा आपका कोड ESHFMER, ESHFMER। तो ये था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में एप्रॉन को BRUSR के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टोव को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड पैटर्न का। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे एप्रॉन, सबसे पहले क्या लिखोगे आप एप्रॉन वर्ड, और उसका कोड क्या है BRUS और R। तो सबसे पहले अपने को एप्रॉन का कौन से लॉजिक से कोड हुआ है उसका पता करना है। तो यहाँ पर देखो A से B, P से R, R से U, O से S और N से R, ठीक है। तो ये क्या हो गया इस कोड का पता चला। अब इसके बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखो A किस पर आता है 1 नंबर पर, B किस पर आता है 2 पर, तो जब 1 से 2 जाओगे तो क्या करना पड़ेगा +1। ऐसे ही P आता है 16 पर, R 18 पर, तो यहाँ पर +2, R 18 पर, U 21 पर, तो यहाँ पर +3। ऐसे ही O 15 पर, S 19 पर, तो +4, और N 14 पर, R 18 पर, तो 14 से 18 +4। तो देखो कितना अच्छा बोला गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ क्या हुआ, उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए पीछे के जो 2 लेटर थे उनको किस में कोड किया +4 ही करके। यहाँ पर सीरीज क्या चल रही थी +1 +2 +3 +4। तो आप सोचोगे सर यहाँ +5 आना चाहिए था और +5 नहीं आया, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या है गलत है। जबकि यहाँ कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। उन्होंने क्या किया, लास्ट के जो 2 लेटर थे उनको क्या कर दिया एक ही कोड में लिख दिया +4 करके। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड स्टोव, आपको किसका कोड पता करना है स्टोव का। तो देखो S होता है 19 पर, और 19 से जब +1 करोगे तो 20 पर, T होता है आपका 20 पर, जब +2 करोगे तो 22 पर, V फिर होता है O 15 पर, +3 करोगे तो 18 पर, R फिर V होता है आपका 22 पर, +4 करोगे तो 26 पर, Z। देखो यहाँ तक तो क्या है TVRZ, तो TVRZ इसमें नहीं है गलत, TVRZ इसमें नहीं है गलत, TVRZ इसमें है और TVRZ इसमें भी है। अब देखो अगर आप क्वेश्चन को गलत मानते और गलत मानकर ये सोचते कि यहाँ पर क्या हुआ होगा +5, तो 5 पर ही होता है और +5 करोगे तो क्या आएगा 10 पर J, जो कि आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगा। और आप ऑप्शन कौन सा सही करके आओगे C, जबकि ये ऑप्शन क्या है गलत, क्योंकि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 4, तो आप इस ऑप्शन में भी कितना प्लस करोगे 4, तो इन दोनों में क्या करोगे आप +4 और 5 और 4 9 पर क्या आता है आपका I, तो TVRZI, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है D। तो देख लो एग्जाम में आपको इतनी इन छोटी छोटी बातों का बहुत ही ख्याल रखना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रैकेट के
ब्रैकेट को DPCAM-CV में कोड किया गया है, तो उसी कोड भाषा में ब्लॉक को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला है ब्रैकेट, क्या दे रखा आपको, BRACKET, और इसको किस में कोड किया गया है, DPCAM-CV। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका लॉजिक पता करना है। पता करो, पहले B से क्या बना, D, तो B पर होता है आपका 2 नंबर पर, D होता है 4 पर, तो यहाँ पर क्या हुआ +2। फिर आपका R होता है 18 पर, P होता है 16 पर। तो जब भी आपको इनके प्लेस याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी हल कर पाओगे। तो 18 से 16 कैसे बनेगा, -2। फिर होता है A 1 पर, C 3 पर, तो 1 से 3 वापस +2, और C से 1 यानी 3 से 1 वापस -2। तो आपको यहाँ पर कुछ पता चला, पैटर्न क्या बन रहा है, +2 -2 +2 -2, ऐसे ही क्या करता रहेगा, वो आगे की तरफ चलता रहेगा। तो आपसे पूछा है ब्लॉक को कैसे कोड करोगे, किसको कोड करना आपको, ब्लॉक को, तो BLOCK। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, +2, और जैसे ही B में +2 करते हो क्या आता है आपके पास, D, क्या आएगा, D, क्योंकि ये होता है 2 पर और ये होता है 4 पर। अगला है L किस पर होता है, 12 पर, और जैसे ही 12 में से अब इस बार क्या करोगे, -2, इस बार क्या करोगे वापस -2, एक बार +2 एक बार -2, तो L से -2 करोगे तो आता है 10, और 10 पर कौन सा आएगा, J। ऐसे ही O पर वापस +2, तो 15 2 17, 17 पर आता है आपका Q। C से वापस -2 यानी 3 से -2 1, और 1 पर कौन सा आता है, A, और लास्ट K में वापस क्या हो जाएगा, +2, तो 11 + 2 13, और 13 पर क्या आता है, M। तो आपका कोड क्या बनेगा, DJQAM। कोड क्या बनेगा, DJQAM, जो कि ऑप्शन नंबर B में आपका बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पैटर्न फर्स्ट का आपका ये अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद आपका पैटर्न दूसरा आ जाएगा। तो फर्स्ट पैटर्न यानी फॉरवर्ड पैटर्न का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में सेल को कैसे कोड किया गया है, PAIE, तो उसी कोड भाषा में कैजुअल को कैसे कोड किया जाएगा। तो आप देखो सेल को कैसे कोड किया गया है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सेल, SALE, और इसका कोड क्या दिया गया आपको, PAIE। क्या कोड है, PAIE। और मैंने देखा मेरा पैटर्न कौन सा चल रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न, तो मतलब पहला पहले में, दूसरा दूसरे में। अब यहाँ पर देखा मैंने, ये कौन सा है, S आता है आपका 19 पर, P आता है आपका 16 पर, तो 19 से 16 कैसे बनेगा, -3 से। लेकिन अगले अक्षर में देखा ये होता है A 1 पर और A 1 पर, इसने क्या किया, A को वैसा का वैसा ही लिखा। और आगे चलता हूँ मैं, L आता है आपका 12 पर, I आता है 9 पर, तो 12 से 9 कैसे करोगे, माइनस फिर से 3, और फिर आगे गया E क्या है, वैसा का वैसा। तो मुझे क्या लॉजिक पता चला कि जो पहला लेटर है उसमें क्या करोगे, -3, फिर दूसरे वैसा का वैसा, फिर वापस तीसरे में -3, फिर चौथा वैसा का वैसा। इस प्रकार से ये लॉजिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा तो क्या कर दोगे, 0 0, कुछ चेंज नहीं हो रहा तो क्या कर दोगे, 0 0। तो आपसे पूछा किसका है, कैजुअल का, तो CASUAL, कौन सा वर्ड है, कैजुअल। तो कैजुअल को कैसे चेंज करोगे, तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, C। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, C, और C होता है आपका 3 नंबर पर, और जैसे इसमें से -3 करोगे तो मतलब क्या होगा, C से -1 B, B से -1 A, और जब A से वापस -1 करोगे तो जब हमें पता है कि A से पहले कुछ नहीं है तो वापस क्या हो जाएगी, श्रृंखला पीछे से स्टार्ट होती रहेगी। तो A से -1 कौन आता है, Z, ठीक है। वैसे ही A दूसरे नंबर वाला कैसा का कैसा, वैसा का वैसा। तीसरे पर वापस क्या करना हमें, -3, तो ये होता है आपका 19 पर, -3 करोगे तो 16, 16 पर क्या आता है, P। चौथा आपका वैसा का वैसा,
पांचवा क्या है ए, जो कि आता है आपका 1 नंबर पर, और जब इसमें से -3 करोगे तो कितना होगा, ए से -1 पहले जेड, जेड है फिर -1 वाई, और वाई से जब वापस -1 करोगे तो एक्स, क्या आएगा आपको, क्या मिलेगा एक्स, और लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा वापस वैसा का वैसा। तो पहले -3, दूसरा वैसा, तीसरा -3, चौथा वैसा, पांचवा -3, छठा वैसा। तो कोड क्या बन गया आपके पास, ZAPUXL। तो कोड क्या है, ZAPUXL। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, तो देखो ये जो 7 प्रश्न थे ये थे आपके पैटर्न फर्स्ट पर आधारित। अब चलते हैं अपन पैटर्न 2 पर। तो पैटर्न 2 क्या है आपका, बैकवर्ड पैटर्न। पैटर्न 2 कैसा है, बैकवर्ड पैटर्न। तो बैकवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे आप फॉरवर्ड पैटर्न में पहला लेटर पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में चेंज हो रहा था, वैसे ही बैकवर्ड में क्या होगा, मतलब रिवर्स, पहला चौथे में सबसे लास्ट वाले में, फिर दूसरा उससे पहले वाले में, तीसरा उससे पहले वाले में, तो इस प्रकार चेंज होगा। इसको अच्छे से अपन समझते हैं इस वाले वर्ड से। तो क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है हैंड, क्या दे रखा है हैंड, और हैंड का क्या हो जाएगा कोड EOBI। हैंड का कोड क्या है EOBI, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है ये 8 है, ये 1 है, ये 14 है और ये 4 है, और ये कितना है 5, 15, फिर 2 और 9। तो अब देखो फॉरवर्ड पैटर्न में देखते हैं 8 से 5 -3, फिर 1 से 15 +14, तो ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है। तो जैसा कि इसका नाम दिया गया बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न मतलब जो फॉरवर्ड में पहला पहले में, दूसरा दूसरे में बदल रहा था, बैकवर्ड में क्या होगा, पहला बदलेगा आपका सबसे लास्ट में, फिर दूसरा उससे पहले वाले में, फिर तीसरा उससे पहले वाले में, और चौथा सबसे पहले वाले में। तो किस प्रकार होगा बैकवर्ड, इस प्रकार, पहला सबसे किस में चेंज होगा, लास्ट वाले में, फिर दूसरा उससे पहले, तीसरा उससे पहले और चौथा उससे पहले। इस प्रकार ये पैटर्न चलता जाएगा। तो हमें पता है कि देखो S से क्या बना I, तो क्या हुआ +1, फिर A से B +1, N से O +1, D से E क्या हुआ +1। तो इस प्रकार आपसे पूछा किसका है, सिल्क का। किसका पूछा है, सिल्क का। SILK, S होता है 19 पर, I 9, L 12, K 11। और जैसा कि आपको पता है ये पैटर्न कौन सा है, बैकवर्ड। तो सबसे पहले कौन आएगा, लास्ट वाला। तो 11 से क्या बनेगा 12, और 12 पर कौन होता है L, फिर 12 से क्या बनेगा 13, और 13 पर कौन होता है M, फिर 9 से कितना बनेगा 10, 10 पर कौन होता है J, क्योंकि लॉजिक क्या अपने पास +1, क्या करना है सब में +1। फिर S से क्या बनेगा 20, यानी 19 है ना, तो 20, और 20 पर कौन होता है T। तो आपका कोड क्या बना L, M, J और T। तो कौन सा ऑप्शन है, A नहीं, B नहीं, C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देखो ये होता है आपका बैकवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न और बैकवर्ड पैटर्न में इतना ही फर्क है। क्या फर्क है कि फॉरवर्ड पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, इस प्रकार सीधा सीधा बदलता जाता है, जबकि बैकवर्ड पहले को लास्ट में, दूसरे को उससे पहले वाले में, तीसरे को उससे पहले वाले में, ऐसे उल्टा चलता जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है तो आप क्वीन को कैसे कोड करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, किंग्स को किस तर्क के साथ कोड किया गया है उस तर्क का पता लगाना है। तो हमने लिखा वर्ड किंग्स, हमने क्या लिखा किंग्स, और उसका कोड क्या लिखा RFMH और J, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है अब ये कौन सा पैटर्न चल रहा है हमारे पास, बैकवर्ड पैटर्न। मतलब पहला पहले में चेंज नहीं होगा, पहला किस में चेंज होगा, सबसे लास्ट वाले में। और ये पैटर्न कैसा चलेगा, उल्टा। तो मैंने देखा सबसे पहले K होता है मेरा 11 पर, और J किस पर होता है 10 पर। तो 11 से 10 कैसे बनेगा -1 से। फिर I होता है मेरा 9 पर, H होता है मेरा 8 पर, तो H से 8 कैसे बनेगा -1 से। फिर N होता है मेरा 14 पर, M होता है 13 पर, तो N से M कितना बनेगा -1 से। उसी प्रकार क्या हो जाएगा G, तो G से F यानी 7 से 6, उसमें भी क्या होगा -1। और लास्ट S से R, यानी S होता है 19 पर, R होता है आपका
18 पर, तो इसमें भी क्या होगा -1। तो ये कैसे प्रकार है, बैकवर्ड पैटर्न में सब चेंज हो रहा है और लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पर, सब में क्या हो रहा है -1। तो आपसे पूछा है क्वीन का बताओ, तो सबसे पहले आप लिख दो क्वीन को QUE और N। तो अब देखो Q होता है आपका 17 पर, U 21 पर, 5, 5 और 14। ठीक है, तो सबसे पहले किसे लाओगे आप, लास्ट वाले को। और लॉजिक क्या है अपना, सब में -1 करना। तो 14 से -1 13, और 13 पर क्या आएगा M। फिर 5 से -1 4, 4 पर क्या आएगा D। फिर वापस 5 से -1 4, 4 पर क्या आएगा D। फिर 21 से -1 20, 20 पर क्या आएगा T। और लास्ट 17 से -1 16, 16 पर क्या आता है P। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसी प्रकार क्या करना है, सबको बदलते रहना है उल्टा। तो आपका कोड क्या बना MD D T और P। तो देखो MD D नहीं है, MDD T और P, तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि श्याम को कूट भाषा में JXVEP लिखा जाता है तो पिंकू को कूट भाषा में कैसे लिखोगे। तो आपके पास वर्ड क्या है, श्याम का कोड आपको दे रखा है, आपको किसका पता करना है, पिंकू का। तो सबसे पहले श्याम का उसके कोड के साथ रिलेशन पता करो। तो आपके पास आया वर्ड श्याम, और श्याम का कोड क्या है JXVE और P। कोड क्या है JXVE और P। और हमें पता है कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, बैकवर्ड पैटर्न, मतलब पहला किस में चेंज होगा, सबसे लास्ट में। तो ये S होता है आपका 19 पर, P होता है आपका 16 पर। तो यहाँ 19 से क्या बन रहा है 16, तो क्या लग रहा है लॉजिक -3। फिर मैंने देखा H किस पर है 8 पर, E है 5 पर, तो 8 से 5 बन रहा है लॉजिक वही -3। Y 25 पर, V 22 पर, तो 25 से 22 लॉजिक -3। A 1 पर, X 24 पर, और जब 1 से आप -3 करोगे तो वापस 1 से -1 26, 26 से -1 25, और 25 से -1 24। तो 24 पर कौन आएगा X। और लास्ट M होता है आपका 13 पर, और जब 13 से -3 करोगे तो 10 पर आता है J। ठीक है, ये बन गया आपका श्याम का कोड का लॉजिक। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही बैक पैटर्न, इसमें क्या करना है, बैकवर्ड पैटर्न में -3 करना है। क्या करना है, बैकवर्ड पैटर्न में -3, लेकिन किसका करना है, पिंकू का। तो सबसे पहले आप लिखो वर्ड पिंकू। क्या लिखोगे, वर्ड पिंकू। ऐसे ही उल्टे चलते जाओ। सबसे पहले आता है आपका U 21 पर, और U से जब आप -3 करोगे तो कितना मिलेगा, 21 से -3 18, और 18 पर आता है आपका R। 18 पर कौन आता है R। तो मैंने कहा ना आपको, जब नंबरों की प्लेस आपको पता होंगे कि कौन सा नंबर किस स्थान पर आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्द सॉल्व कर पाओगे। फिर आता है K 11 पर, -3 करोगे तो 8, और 8 पर आता है आपका H। N 14 पर, 14 से -3 11, 11 पर आता है K। I 9 पर, 9 से -3 6, और 6 पर आता है आपका F। और लास्ट P 16 पर, 16 से -3 13, और 13 पर क्या आता है M। तो ये 8 11 6 और 13। तो कोड क्या बना आपका RHKFM। कोड क्या बना RHKFM। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि आपके बैकवर्ड पैटर्न का अंतिम प्रश्न है। जो अगला प्रश्न है वो क्या है, बैकवर्ड पैटर्न का अंतिम प्रश्न है। तो देखो, फॉरवर्ड पैटर्न के अपन ने 7 क्वेश्चन किए थे, जिसमें अपन ने अलग अलग लॉजिक के साथ कैसे क्वेश्चन हो सकता है उसको समझा था। फिर हमने बैकवर्ड पैटर्न के कुछ क्वेश्चन किए, और ये आपका उसका अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें भी अपन ने क्या किया, सिंपल से बैकवर्ड पैटर्न के अलग अलग लॉजिक को समझा है। तो यहाँ आपको बोला, यदि रीजन को कूट भाषा में क्या बोला गया है, JSOEAV।
तो डांसर को कोड भाषा में क्या लिखेंगे? तो आप क्या करोगे, रीजन का उसके कोड में कैसे चेंज हुआ उसका पता करोगे। तो आप वर्ड लिखो रीजन, वर्ड क्या लिखोगे, रीजन, और उसका कोड क्या है, JSOEAV। और जैसा कि आपको पता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, बैकवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न चल रहा है, बैकवर्ड पैटर्न। तो R से क्या करोगे आप, V। R होता है आपका 18 पर, V होता है 22 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका +4। फिर आते हैं अपन E पर, E होता है आपका 5, A होता है आपका 1। और जब 5 से 1 करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, -4। तो हम देखते हैं, पहले तो क्या हुआ +4, दूसरे में क्या हुआ -4। अगला और चेक करते हैं, अगला है आपका 1 नंबर पर, E होता है आपका 5 पर। तो 1 से 5 वापस +4। तो अब मुझे पैटर्न चला, क्या पता चला कि पहले +4 फिर -4 फिर +4 फिर -4, ऐसे ही चलता रहेगा। S19 पर, O15 पर, तो यहाँ वापस क्या हो गया -4, O15 पर वापस S19 पर, तो यहाँ वापस +4, और लास्ट ये 14 पर, J10 पर, तो इसमें क्या हो गया -4। तो पैटर्न कैसे चला, +4 -4 +4 -4 +4 -4। तो आपको यही पैटर्न जो पूछा गया शब्द है उसमें लगाना है। तो आपसे पूछा है डांसर का, किसका कोड पूछा है, डांसर का। तो DANCER। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर D है आपका कितने नंबर पर, 4 पर। D कितने नंबर पर है 4 पर है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले में 4 ऐड करना है। तो जैसे ही 4 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और 4 8, और 8 पर कौन आता है H। फिर अगला है आपका A, और इससे आपको क्या करना है, 4 माइनस करना है। और जैसे ही आप A से 4 माइनस करोगे तो A से एक पीछे Z, फिर Y, फिर X और फिर W। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 23 नंबर, और 23 नंबर पर क्या आ जाएगा W। फिर आपका आता है वापस 14, और 14 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 18, 18 पर क्या आता है R। फिर आपका C आता है 3 पर, और 3 से जब वापस -4 करोगे तो 3 से 2, 2 से 1, 1 से 26 और 26 से 25। तो 25 पर आपका क्या आता है Y, 25 पर क्या आता है Y। ऐसे ही वापस E5 पर, और इसमें जब +4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, और 9 पर क्या आता है I। और लास्ट R में जब -4 करोगे तो 18 से 4 14, और 14 पर क्या आता है N। तो आपका कोड क्या बना, NIYRWH। क्या कोड बना, NIYRWH। तो यहाँ पर देखो कौन सा कोड है, A में नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है, D, NICRWH। C कौन सा है, तो यहाँ अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ये कौन सा नंबर कोड है आपका 3 नंबर, यानी जो पीछे से जो 3 नंबर है उसका बनेगा, है ना। तो C का यहाँ पर C नहीं बनेगा, C का यहाँ पर क्या बनेगा Y बनेगा। तो यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा ऑप्शन में मिस्टेक। तो ये कोड क्या हो जाएगा NIYRW और H। कोड क्या बनेगा NIYRW और H। अगला प्रश्न है आपका, वो है पैटर्न 3 पर आधारित। अगला प्रश्न क्या है आपका, पैटर्न 3 पर आधारित। तो अभी तक अपन ने 2 पैटर्न पढ़े, कौन कौन से, पहला फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा बैकवर्ड पैटर्न। ठीक है, ये 2 पैटर्न अपन ने पढ़ लिए हैं और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। अब चलते हैं अपने आज के तीसरे पैटर्न की तरफ, जो कि टाइप 1 लेटर कोडिंग का तीसरा पैटर्न है। तो तीसरा पैटर्न क्या है आपका, पेयर पैटर्न। तीसरा पैटर्न क्या है, पेयर पैटर्न। तो जैसा कि नाम है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़े बनाना। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े बनाना। तो जैसा कि इनके नाम के आधार पर दिया गया था कि फॉरवर्ड का मतलब सीधा, तो वो सीधे में बदल रहा था। बैकवर्ड का मतलब उल्टा, तो वो कैसा बदल रहा था, उल्टे में। वैसे ही पेयर का मतलब जोड़ा, तो वो कैसे बदलेगा, जोड़े में। इसको समझते हैं अपन इस क्वेश्चन से अच्छे से। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, हैंड। क्या दे रखा है आपको यहाँ पर,
हैंड। तो हैंड का क्या दे रखा आपको कोड, BIEO। तो सबसे पहले आप वर्ड लिखो ये हैंड, और हैंड का कोड क्या है, BIEO। ठीक है, तो आपको इसी लॉजिक से किसका पता करना है, सिल्क का। इसी लॉजिक से किसका पता करना है, सिल्क का। तो सबसे पहले इसका पता करो। तो यहाँ पर देखो ये कितना है, 8, 1, 14, 4, ये कितना है, 2, 9, 5, 15। ठीक है, अब देखो, अब ना तो 8 2 में चेंज होगा, ना 8 15 में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये ना तो फॉरवर्ड पैटर्न है ना ही बैकवर्ड पैटर्न है। तो अब इसमें क्या बनेगा, जोड़ा। तो जोड़ा कैसे बन सकता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास कितने वर्ड हो, अब 4 वर्ड होंगे तो जोड़ा कितने का बनेगा, 2 2 का बन सकता है, या 1 2 का बन सकता है, या 2 1 का बन सकता है। तो ऐसे कुछ भी बन सकता है। ठीक है, जो ये पेयर पैटर्न है ना, इसका कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि 4 वर्ड है तो वो 2 2 में ही चेंज होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहला उसने वैसा ही रखा, इन दोनों को चेंज कर दिया, चौथा भी वैसे ही रखा। ऐसे हो सकता है ये दोनों आपस में चेंज हो, ये दोनों आपस में चेंज हो। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ऐसे के वैसे रहे, वो दोनों चेंज हो, या ये दोनों चेंज हो, वो दोनों ऐसे के ऐसे रहे। तो पेयर पैटर्न में कोई सा भी लॉजिक लग सकता है, कुछ भी पैटर्न बन सकता है। तो आपको बस इतना पता करना है कि चेंज किस में होगा, पेयर में होगा। तो यहाँ मैंने देखा कि 8 से क्या बनेगा, 9। तो 8 किस में चेंज हो रहा है, 9 में। और वापस 1 से क्या बनेगा, 2। तो 1 किस में चेंज हो रहा है, B में। तो यहाँ पर देखो ये पेयर किस में चेंज हो गया, BI में। और कैसे चेंज हुआ, क्रॉस में। कैसे चेंज हुआ, क्रॉस में। उसी प्रकार देखो N 14 और ये 15। तो यहाँ पर क्या हो गया, 14 से 15 बन गया। और ये D 4 से 5 E पर बन गया। तो ये भी कैसे चेंज हुआ, क्रॉस में। ये 4 वर्ड थे और ये किस प्रकार चेंज हुए, 2 2 के जोड़े में, क्रॉस में। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट वर्ड कैसा है, सिल्क। इसके भी 2 2 जोड़े बना दो। अब आपको पता है किस पर आता है, 19, I 9, L 12 और K 11। तो सबसे पहले क्या करोगे, I को किया मैंने क्रॉस में चेंज, तो 9 से 10, 10 का मतलब J। फिर 19 से 20, तो 19 से 20 का मतलब T है ना। तो ये जोड़ा आपका क्रॉस में बदल गया। उसी प्रकार आगे वाला जोड़ा, तो पहले K बदलेगा इस तरफ, तो 11 से 12 और 12 पर L, और उसी प्रकार 12 से 13, 13 पर M। तो क्या बन गया आपका सिल्क का कोड, JTL और M। सिल्क का कोड क्या बन गया, JTL M। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, A गलत, B गलत, C JTLM है ना। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, और D गलत। तो ये था आपका कौन सा पैटर्न, पेयर पैटर्न। इस पेयर पैटर्न के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन SSC GD में जो आपके इस पैटर्न से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं इस पैटर्न के अगले प्रश्न की ओर, और आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न और इस पैटर्न का भी अंतिम प्रश्न है, वो क्या है कि डांसर को किस कूट भाषा में कोड किया गया है, DGEPSF। तो आपसे पूछा है पब्लिक को कूट कौन सी कूट भाषा में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डांसर को किस लॉजिक से कोड किया गया है उसका पता करो। तो मैंने वर्ड लिखा डांसर, क्या वर्ड लिखा मैंने, डांसर, और उसका कोड क्या है, DGEPS और F। और जब भी आपको ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का मिले, मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उनके नंबर। तो D कौन से पर आता है, 4, 1, 14, 3, 5, 18, 4, 7, 5, 16, 19, 6। ठीक है, तो अब देखो, अब इन नंबर्स के थ्रू देखो कि कौन सा जोड़ा किसके साथ बैठ रहा है। क्या 4, अगर मैं इनके 3 3 के जोड़े बनाऊं तो क्या 4 5 में बदल सकता है, बिल्कुल, +1 हो रहा है। लेकिन फिर n भी किस में बदलना चाहिए, 15 में, क्योंकि 14 में +1 15, जबकि यहाँ कितना हो रहा है 4। तो 3 का जोड़ा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या 2 2 के जोड़े बनाऊं, तो मैंने देखा फिर 2 2 के जोड़े। तो 4 किस में बदल रहा है, 7 में, तो कितना हो रहा है फिर +3। तो वापस ये भी किस में बदलना चाहिए, +3, यानी 4D में, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन इसको भी यहीं स्टॉप नहीं करना, आगे भी चेक कर लो। तो n है वापस 14 में,
n किस में बदल रहा है, 19 में, सॉरी 16 में, तो कितना हो रहा है +2। तो वापस c किस में बदल रहा है, 5 में, यानी +2। तो यहाँ आपके ये जरूरी नहीं कि ये जो पैटर्न, ये जो जोड़ा है वो जिस लॉजिक यानी +3 से बदल रहा है, तो ये बाकी सब भी किससे बदलने चाहिए, +3 से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस पेयर पैटर्न में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ये किसी भी प्रकार से आपको घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से ये दोनों आपस में चेंज हो रहे, लेकिन लॉजिक क्या है +3, कि देखो d में 4 से 7 बना +3, a से d बना, यानी 1 से 4 +3। उसी प्रकार अगला है आपका, वो कैसे चेंज हो रहा है, +2 लॉजिक से। वो किससे चेंज हो रहा है, +2 से, क्योंकि 14 से 16 बना, 3 से 5 बना। तो उससे आगे वाला देखा मैंने, वो कैसे चेंज हो रहा है, 5 से 6 और 18 से 19। तो वो कौन से लॉजिक से चेंज हो रहा है, +1। तो यहाँ पर देखो, ये पेयर में तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ इनकी लॉजिक भी क्या अलग अलग है, श्रृंखला के रूप में। पहले +3, पहला पेयर है, जो पहला जोड़ा है वो किस में चेंज हुआ, +3 में, दूसरा जोड़ा +2 में, तीसरा जोड़ा +1 में। तो अब आपको क्या करना है, उसी प्रकार पब्लिक वर्ड का कोड पता करना है। तो सबसे पहले वर्ड लिखो आप पब्लिक। सबसे पहले क्या करोगे, पब्लिक शब्द को लिखो। तो P का 16, 21, 2, 12, 9 और 3। अब आपको क्या करना है, 2-2 के पेयर बना दो। ये बना दिए मैंने 2-2 के पेयर। अब जो पहला पेयर है वो किस लॉजिक से चेंज हो रहा है, +3 से। तो मैंने किया u में +3, यानी 21 और 3 24, और 24 पर क्या आता है, x। फिर p यानी 16, तो 16 और 3 19, और 19 में क्या आता है, s। तो ये पहला जो मेरा पेयर था वो तो क्या हो गया, चेंज हो गया। चलता हूं मेरे दूसरे जोड़े की तरफ। दूसरा जोड़ा किस लॉजिक से चेंज हो रहा है, +2 से। तो l है आपका 12 पर, और 12 में जब आप +2 करोगे तो 14, 14 में क्या आ जाएगा आपका n, ठीक है। वैसे ही b में जब आप +2 करोगे तो 2 और 2 4, 4 में क्या आ जाएगा आपका d। अब है आपका लास्ट जोड़ा किस लॉजिक से चेंज हो रहा है, +1 से। तो +1 से इसको चेंज करोगे तो c का क्या बन जाएगा आपका d, और i का क्या बन जाएगा j, यानी 3 से 4 और 9 से 10। तो आपका कोड क्या बना पब्लिक का कोड बना XSNDDJ। तो कोड क्या है आपका XSNDDJ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है। तो ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न और हमारे पैटर्न 3 का अंतिम प्रश्न। तो हमने आज 3 पैटर्न पर डिस्कस किया। कौन कौन से, फॉरवर्ड पैटर्न, बैकवर्ड पैटर्न और पेयर पैटर्न। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप फर्स्ट के आगे आने वाले और पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।